हमारी दादी वैसी साधारण महिला नहीं। जब किसी फिल्म की रिलीज के दिन ही पूरे इंडियन सिनेमा में खलबली मच जाए, जब एक नाम ऐसा उभर कर सामने आए कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी खामोश हो जाएं, तो समझ लीजिए कि ये कोई आम फिल्म नहीं बल्कि एक बड़ा सिनेमैटिक वाकया है। आज हम बात कर रहे हैं प्रभास की ताज़ा रिलीज फिल्म राजा साहब की, जो रिलीज होते ही न सिर्फ थिएटर्स में तूफान ले आई बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी एक अलग ही बहस छिड़ गई है। इस फिल्म ने पहले ही दिन ये साबित कर दिया है कि अब खेल सिर्फ स्टार पावर का नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन, असर और स्क्रीन पर मौजूद रौब का है। और प्रभास इस खेल के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आए हैं। इस थंबनेल में आप जो कुछ देख रहे हैं वो महज तस्वीरें नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के बदलते हुए तासुरात की झलक है। एक तरफ प्रभास का खतरनाक और रौबदार रूप है जो साफ बता रहा है कि राजा साहब में वो किसी समझौते के मूड में नहीं है, और दूसरी तरफ मनोज देसाई का वो रिएक्शन है जो बहुत कुछ कह जाता है। जब एक ऐसा शख्स जो बरसों से बॉलीवुड फिल्मों के साथ जुड़ा रहा हो वो इस तरह का रद्दे अमल दे, तो साफ हो जाता है कि मामला आम नहीं है। साथ ही इस थंबनेल में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे बड़े नामों की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि राजा साहब को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए आसान नहीं रहा। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक पैगाम बन चुकी है, एक ऐसा पैगाम जो ये बताता है कि दर्शकों का ज़ौक़ बदल चुका है और अब वे स्क्रीन पर वही देखना चाहते हैं जो ताकत, शिद्दत और असर रखता हो। राजा साहब के साथ प्रभास ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कदम रखा है बल्कि उसने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और यही वजह है कि आज हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या वाकई प्रभास ने खेल का रुख बदल दिया है। राजा साहब की सबसे बड़ी ताकत उसकी पेशकश है, क्योंकि ये फिल्म शुरू होते ही दर्शक को यह एहसास दिला देती है कि वो किसी आम कमर्शियल फिल्म को नहीं बल्कि एक बड़े सिनेमैटिक अनुभव को देखने आया है। प्रभास इस फिल्म में सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर सामने नहीं आते बल्कि वो एक ऐसा किरदार बन जाते हैं जो स्क्रीन पर आते ही फिजा बदल देता है। उनकी आंखों की सख्ती, शारीरिक अंदाज और संवादों की गहराई ये वाज़ेह कर देती है कि इस बार वो सिर्फ फैंस को खुश करने नहीं आए बल्कि एक वाज़ेह पैगाम देने आए हैं। यही वजह है कि राजा साहब को देखते हुए बार बार यह एहसास होता है कि ये फिल्म खास तौर पर बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है। फिल्म के रिलीज होने के बाद जो रद्दे अमल सामने आया वो खुद अपनी जगह एक कहानी है। थिएटर्स में दर्शकों का जोश, सीटियां, तालियां और मुकम्मल तवज्जो इस बात का सबूत है कि प्रभास ने एक बार फिर आवाम की नब्ज को सही तरह पहचान लिया है। यही वो पॉइंट है जहां बॉलीवुड और साउथ सिनेमा का मुकाबला खुद ब खुद शुरू हो जाता है। जब लोग थिएटर से निकलकर ये कहें कि ये फिल्म पैसा वसूल है, तो इसका मतलब होता है कि फिल्म ने अपना काम कर दिखाया है और राजा साहब इस इम्तिहान में पूरी तरह कामयाब नजर आती है। अब अगर हम थंबनेल में दिखाए गए बॉलीवुड के बड़े नामों की बात करें तो यह मामला सिर्फ जलन या खौफ का नहीं बल्कि बदलते हुए सिनेमा को समझने का है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे अभिनेता हैं जिन्होंने दशकों तक इंडियन सिनेमा पर राज किया है। लेकिन आज का दौर पहले जैसा नहीं रहा। आज दर्शक सिर्फ चेहरे या नाम पर टिकट नहीं खरीदते बल्कि वे स्क्रीन पर असर, कहानी की ताकत और किरदार की गहराई तलाश करते हैं। और यही वो जगह है जहां राजा साहब मजबूती से खड़ी नजर आती है। तो दोस्तों, आपका इस मूवी के बारे में क्या कहना है? आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में खोल दिया है। साथ ही आप इसमें अपनी राय जरूर दें कि इसमें कौन सा एक्टर गलत है और क्या प्रभास इस वक्त पूरी अपनी कमबैक के साथ बॉलीवुड के ऊपर उतर चुकी हैं। तो अगर आप प्रभास के फैन हैं तो कमेंट में